साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है स्थिर मन सहज जीवन विस्तार असीम की ओर। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी आज की इस दौड़ती हुई दुनिया में जहाँ हर कोई किसी न किसी लक्ष्य की ओर भाग रहा है, वहीं एक सवाल हर किसी के भीतर गूंजता है कि क्या मैं स्थिर हूँ, क्या मेरा मन शांत है, क्या मेरा जीवन सहज है, क्या मैं उसी परम सत्ता की ओर बढ़ रहा हूँ जो असीम है, अनंत है। साथ संगत जी जब मन स्थिर होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं। जब जीवन सहज होता है तो आत्मा हल्की महसूस करती है और जब यह दोनों स्थितियां मिलती है तभी आत्मा परमात्मा की ओर उस असीम विस्तार की ओर यात्रा करती है। तो साथ संगत जी आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य गृहस्थ प्रकाश अपने जीवन में स्थिरता, सहजता और परमात्मा से जुड़ने की अनुभूति करता है। आइए साथ संगत जी चले इस आध्यात्मिक यात्रा पर। साथ संगत जी प्रकाश एक मध्यवर्गीय परिवार से था। नौकरी, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तों की खींचातानी, इन सब में उलझा हुआ जीवन। उसका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता था कि कभी भविष्य की चिंता, तो कभी दूसरों से तुलना, तो कभी अपनों की अपेक्षाएं। वो मंदिर में जाता, सत्संग सुनता, लेकिन मन उसका शांत नहीं होता था। वहाँ पर भी वो सोचता था कब मेरा जीवन सहज होगा, कब मैं अंदर से हल्का और स्थिर महसूस करूँगा। एक दिन उसके एक पुराने मित्र सुशील ने उसे एक निरंकारी सत्संग में चलने का निमंत्रण दिया। प्रकाश ने मना किया, लेकिन फिर भी अनमाने मन से अपने मित्र के कहने से वह चल पड़ा। वहाँ उसे एक संत का वचन सुनने को मिला। जो संत अपने वचन में कह रहे थे कि मन की स्थिरता परमात्मा की पहचान है। साथ संगत जी अगर मन डगमगाता है तो संसार भारी लगेगा, यदि मन स्थिर है तो परमात्मा के स्वरूप में सहजता मिलती है। साथ संगत जी इन शब्दों ने प्रकाश के भीतर एक हलचल सी मचा दी। उसने पहली बार आत्मा की ओर झांकने की कोशिश की। प्रकाश ने धीरे धीरे अपने भीतर झांकना शुरू किया। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर मौन बैठता और अब केवल पढ़ने या सुनने के बजाय ध्यान करने लगा। उसे समझ में आया कि जब मन विचारों की भीड़ से भर जाता है तो आत्मा की आवाज़ दब जाती है। साथ संगत जी एक दिन उसने सोचा अगर मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ तो पहले अपने मन को शांत करना होगा। सुशील ने उसे सत्संग में एक वरिष्ठ महात्मा से मिलवाया। उन्होंने कहा जब मन स्थिर होता है तभी सहज जीवन की शुरुआत होती है और सहज जीवन का अर्थ है प्रेम, सेवा, सत्संग और सत्य में जीना। उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराई। पहली बार प्रकाश ने निरंकार को महसूस किया, हर जगह, हर कण कण में। अब वह अपने परिवार के बीच शांत रहने लगा। बच्चों की शरारतों पर क्रोध नहीं करता, पत्नी की बातें चुपचाप सुनता, माता पिता की सेवा करता। उनके व्यवहार में परिवर्तन देखकर परिवार भी चकित था। उन्होंने जाना स्थिर मन की तरंगे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर देती है। प्रकाश ने अब नियमित रूप से रोज सत्संग में जाना शुरू किया, सेवा करना, ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहना शुरू किया। वह अब हर चीज में निरंकार को देखने लगा, सड़क पर चलते लोगों में, पेड़ों की सरसराहट में, यहाँ तक कि अपने कर्तव्यों में भी वह निरंकार को देखने लगा। उसे जीवन अब बोझ नहीं बल्कि एक अवसर लगने लगा, असीम को अनुभव करने लगा। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा
कि मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे हम मेरा जीवन किसी बड़े विस्तार की ओर जा रहा है। यह क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विस्तार है आत्मा का, जो अब सीमित से असीम की ओर जा रही है। यह निरंकार की कृपा है। स्थिर मन और सहज जीवन ही वह नौका है जो तुम्हें असीम तक पहुंचा सकती है। आज प्रकाश सत्संगत जी एक साधारण गृहस्थ होते हुए भी भीतर से संत है। वह अब किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर क्षण ब्रह्म में स्थित है। उसने समझा, मन स्थिर मन का अर्थ यह नहीं कि बाहर कुछ न हो, बल्कि यह कि भीतर कुछ डगमगाए नहीं। और यही स्थिरता उसे सहज जीवन की ओर ले गई, जहाँ से आत्मा सीम की ओर स्वाभाविक रूप से बहने लगी। सत्संगत जी, इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि स्थिरता केवल योगियों की चीज़ नहीं, बल्कि हर मनुष्य की आवश्यकता है। सहज जीवन कोई त्याग नहीं, बल्कि एक दिव्य सौंदर्य है जो हमें ब्रह्म से जोड़ता है। और जब यह दोनों मिलते हैं, तब आत्मा उड़ान भरती है विस्तार से असीम की ओर। सत्संगत जी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनश्यामपुर में एक विवेक नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा, होशियार और आदर्श विचारों वाला था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी थी। उसने MBA किया था, लेकिन शहर की भागदौड़ उसे रास नहीं आई। उसने अपने गांव लौटकर एक लाइब्रेरी खोल ली और वहीं सेवा का काम करने लगा। लोग उसे समझते कि इतने पढ़े लिखे होकर तुम इस गांव में क्या कर रहे हो। लेकिन विवेक मुस्कुराकर कहता कि मैं खुद की तलाश कर रहा हूँ, मैं खुद की तलाश में हूँ। विवेक रोज सुबह उठता, काम पर जाता, बच्चों को पढ़ाता, सत्संग सुनता, लेकिन फिर भी उसका मन स्थिर नहीं था। वो रोज सोचता, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल दूसरों को कुछ देकर अपने अस्तित्व को सार्थक कर रहा हूँ, या कुछ और है जो छूट गया है? एक दिन एक वृद्ध महात्मा गांव में सत्संग के लिए आए। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा कि मन की स्थिरता के बिना जीवन की सहजता संभव नहीं, और जब तक जीवन सहज नहीं, आत्मा सीम की ओर कैसे बढ़ेगी। विवेक को लगा जैसे यह बात उसी के लिए थी। सत्संगत जी, विवेक ने फैसला किया कि वह अब रोज सुबह 30 मिनट मौन साधना करेगा। उसने दिन की शुरुआत आत्मचिंतन से करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने देखा कि कुछ समय बाद उसका गुस्सा कम होने लगा, प्रतिक्रियाएं घटने लगी और बातें गहराई से समझ में आने लगी। वह अब सत्संग केवल सुनने नहीं, समझने और जीने लगा। सत्संगत जी, गांव के बाहर एक टूटा फूटा आश्रम था, जहां कुछ गरीब बुजुर्ग रहते थे। विवेक ने वहाँ सेवा शुरू की। कभी खाना ले जाता, कभी कपड़े। कोई प्रचार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तू तो साधु नहीं है, लेकिन तुझ में एक साधु की शांति है। विवेक ने तब जाना कि सेवा अगर सहज होकर की जाए तो मन को स्थिर और आत्मा को हल्का कर देती है। एक दिन गांव में भारी तनाव हुआ। 2 पक्षों में विवाद हुआ और लोग विवेक से उम्मीद करने लगे कि निर्णय दे। विवेक खुद भ्रमित हो गया। तब उसने अपने सतगुरु को पत्र लिखा। कहा, हे गुरुदेव, मैं जान नहीं पा रहा कि क्या सही है क्या गलत, मैं फैसला कैसे करूं। उत्तर में केवल 2 पंक्तियां मिली कि मन को स्थिर कर, निरंकार में स्थित हो जा, निर्णय अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसने वही किया। उसने सब पक्षों को सुनकर अपने भीतर के मौन से उत्तर पाया और फैसला ऐसे निकला कि दोनों पक्ष शांत हो गए। विवेक अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब गांव का एक सेवक भर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन बन गया था।
लोग उसके पास आते, समाधान पाते और लौट जाते। वह अब अधिक बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो लोगों के जीवन बदल देता। उसका जीवन एक बहुत साधारण था, लेकिन भीतर की चेतना में गहराई थी और कहता था, सहज जीवन का अर्थ है अहंकार का त्याग और निरंकार की पहचान। एक दिन वह गंगा किनारे बैठा था, हवा बह रही थी, पत्ते खड़खड़ा रहे थे। उसी क्षण उसने आंखें बंद की और भीतर झांका। वो समय, वो क्षण, वो मौन। उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन सब कुछ जान लिया। उसे समझ में आ गया कि मैं कभी सीमित था ही नहीं, मैं असीम का ही अंश हूँ। स्थिर ही मेरा स्वभाव है, स्थिरता ही मेरा स्वभाव और सहजता ही मेरा मार्ग है। अब विवेक कोई काम करने से पहले ध्यान करता और हर काम को निरंकार की सेवा समझकर उसे अब किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं थी। उसने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। गांव में अब लोग उसे विवेक बाबा कहने लगे। एक दिन सदगुरु गांव में आए। विवेक उनके चरणों में झुका। गुरु ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तू स्थिर है, तू सहज है, तू असीम की ओर जा रहा है। अब तू केवल विवेक नहीं, स्वयं चेतना है। विवेक की आंखों में आंसू थे। उसे अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए था, क्योंकि अब कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहा था। विवेक की कहानी साथ संगत जी सबके भीतर की यात्रा, जहाँ स्थिर केवल चुप रहने में नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ने में है, जहाँ सहजता कोई शैली नहीं बल्कि आत्मा का स्वभाव है, और जहाँ यह दोनों मिलते हैं वहाँ असीम का अनुभव अपने आप हो जाता है। साथ संगत जी, रामनिवास एक बहुत ही सरल किसान था। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को थोड़ा सत्संग सुनता और परिवार की देखभाल करता। उसके जीवन में कोई विशेष बात नहीं थी, ना ज़्यादा सुख ना ज़्यादा दुख, पर भीतर एक सवाल हमेशा खड़ा रहता था कि क्या बस यही जीवन है? खाना, काम, थकान और नींद। वो अक्सर रात को तारे देखते हुए सोचता, क्या मैं उस परम सत्ता से भी मिल पाऊंगा या नहीं। एक दिन गांव में संतों का सत्संग हुआ। वहाँ एक महात्मा ने कहा, परमात्मा दूर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हारा मन बाहर दौड़ता रहता है। मन को निरंकार में टिकाओ, वही सच्ची शांति मिलेगी। रामनिवास को यह बात सीधी दिल में लग गई। उसने तय किया कि अब वह केवल कर्म नहीं करेगा, कर्म में परमात्मा को जोड़ेगा। रामनिवास साथ संगत जी, रामनिवास ने प्रार्थना शुरू की, ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं रुकता था। कभी खेत की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी बच्चों के भविष्य की चिंता। वो कई बार निराश होकर कहता कि हे प्रभु, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ, मेरे जैसे कैसे तुझे पाए। पर हर बार भीतर से एक आवाज़ आती, तू बस समर्पण कर, बाकी मेरा काम है। साथ संगत जी, वो अब नियमित सत्संग जाने लगा। वहाँ एक वचन ने उसकी सोच बदल दी। सोच थी कि मन की स्थिरता ही भक्ति का पहला चरण है। स्थिर मन वही पाता है जो अशांत मन हजारों प्रयासों में भी नहीं पाते। उसने छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए। खेत में हल चलाते समय निरंकार, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो कहना। बच्चों को सुलाते समय दाता को धन्यवाद देना। धीरे धीरे उसके जीवन में एक गहराई आने लगी। वो पहले जैसे ही काम करता, लेकिन अब मन हल्का रहता। लोग उसके चेहरे की शांति देखकर पूछते, रामू तुम हर समय इतने शांत कैसे रहते हो? बस वो मुस्कुराकर कह देता कि अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ निरंकार है, मेरे साथ निरंकार चलता है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गई, लोगों में चिंता फैल गई। रामनिवास ने भी सब खो दिया, लेकिन उसकी शांति नहीं टूटी। उसने कहा, दाता की मर्जी में सुख है, दुख भी उसी की कृपा है। गांव वाले चंकित रह गए।
जिसने सब खो दिया अब औरों को ढांढस दे रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, रामनिवास खेत में बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी सांसों में समा गया हो। न कोई द्वंद, न कोई चाहत, न कोई भविष्य, बस शुद्ध होना। उसे उस क्षण में जो अनुभव हुआ उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बस इतना कि एक क्षण में उसने परमात्मा को पा लिया था। उस दिन के बाद रामनिवास बदल गया। अब वो सत्संग में बोलता नहीं था, पर उसकी उपस्थिति ही वचन बन गई थी। गांव के झगड़े खत्म हो गए, लोग सेवा में जुड़ने लगे। एक बार किसी ने पूछा, बाबा आपने भगवान को कहाँ से पाया और कैसे पाया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने खुद को खोया तब वो मिल गया। रामनिवास की यह कहानी बताती है साथ संगत जी कि हमें किसी आश्रम, जंगल या खंडराव में जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए बस मन को स्थिर और जीवन को सहज करना होगा। समर्पण का एक क्षण हमें उस असीम से जोड़ देता है जो हमारे भीतर ही है। साथ संगत जी, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बस एक पल के समर्पण में है। जहाँ मन शांत हो वहाँ ईश्वर प्रकट हो जाता है, और जब जीवन सहज हो जाए तब आत्मा सीम की ओर अपने आप बहने लगती है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार भी जरूर लिख दें, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।